हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी दीपावली कैसी मनी? बहुत अच्छी मनी होगी। हमारी दिवाली बहुत अच्छी मनी, हमने बहुत एंजॉय किया दिवाली में। तो चलो अब फिर से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए हृदय रोग CVD के लिपिड जोखिम कारकों की सूची सेकंड में दिए गए सीरम अंतिम मूल्यों से मिलान कीजिए। समग्र कोलेस्ट्रॉल, तो हमारा समग्र कोलेस्ट्रॉल 200 mg प्रति DL। उसके बाद LDL कोलेस्ट्रॉल 130 mg प्रति DL। HDL कोलेस्ट्रॉल 40 mg प्रति DL। ट्राइग्लिसराइड तो इसका होगा हमारा 150 mg प्रति DL। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन क्या कह रहा है? हमारा मोटापा तथा हृदय रोग अति ऊर्जा सेवन से तथा शारीरिक क्रिया कम करने से होता है। कारण आसान जीवन शैली तथा अति ऊर्जा घनता भोज्य पदार्थों की उपलब्धता जीर्ण रोग की तरफ ले जाते हैं। तो इसका ये हमारा होगा A तथा R दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब लोग वज़न कम करने का आहार लेना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में उनका वज़न तेज़ी से कम होता है। उसके कारण है ग्लाइकोजन भंडार गतिशील हो जाते हैं, जिस कारण से पानी की कमी होने लगती है। तो इसका होगा हमारा A गलत है और R हमारा क्या है? सत्य है। R सही में, यानी कि अभिकथन गलत है और कारण हमारा इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, HDL कहाँ बनता है एवं स्रावित होता है? तो हमारा यकृत में HDL यकृत में बनता है, यकृत में स्रावित होता है और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए उपकरण की सूची सेकंड से दिए गए माप से मिलाइए जिसके लिए वह प्रयोग में लाया जाता है। सूची 1 सूची सेकंड, तो सूची 1 और सूची सेकंड को हम देखो मिलान करते हैं। तो इसमें हमारा है सैटेडियोमीटर किसका वो है? ऊंचाई का। स्किन फोल्ड कैलिपर्स त्वचा परतीय संघनता। उसके बाद फाइबर ग्लास टेप मध्य ऊपरी बाजू की परिधि जो हमारे बाजू के राउंड गोल इसकी ऊपरी परिधि को नापना, यानी कि गोलाई में। इन्फेंटोमीटर लंबाई। स्फेगोमोनोमीटर रक्तचाप जो हमारा ब्लड प्रेशर नापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा JNC 7 के वर्गीकरण के अनुसार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने का स्तर क्या है? तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप में हस्तक्षेप करने का स्तर, तो इसका हमारा होगा SBP 140, DVP 80, यानी कि वो 80 से कम नहीं होना चाहिए हमारा, और ये 140 से ऊपर 120 से जो हमारा HBP है वो कितना होना चाहिए हमारा? 120। ये नॉर्मल रेंज 120 से ऊपर होना चाहिए और DVP हमारा 80 से ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, ये 120 से नीचे नहीं होना चाहिए। ये हमारा सिस्टोलिक होता है और ये हमारा डायस्टोलिक होता है। नेक्स्ट हमारा, नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा अभिकथन है, ग्वार की फली से ग्वार गम प्लेज्मा कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। अच्छा, फिर हमारा नेक्स्ट है, जेल की सयानता ग्लूकोज के अवशोषण बढ़ाने में मदद करती है। क्या करती है? जेल के सयानता ग्लूकोज के अवशोषण बढ़ाने में मदद करती है। तो ये फ्रेंड्स हमारे A और R दोनों ही सही हैं, इसका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य रक्तदाब है। तो सामान्य रक्तदाब हमारा कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब होता है हमारा SVP 140 mmHg तथा DVP 80 mm। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है? तो निर्धारण की कौन सी विधि नहीं है? मानव मिति है पोषण स्तर की, तो ये हमारी रक्तचाप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण। MUFA युक्त आहार सीरम में वसा की मात्रा के नियंत्रण में सुधार लाने में सहायक होते हैं। कारण है, MUFA सीरम के कुल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और HDL कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर नहीं डालते।
इसका होगा हमारा डी। ये है ए और आर दोनों सही है। क्या है हमारे अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। म्यूफा युक्त आहार सीरम में वसा की मात्रा के नियंत्रण में सुधार लाने में सहायक होते हैं, क्योंकि म्यूफा सीरम के कुल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और एसडीएल कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर नहीं डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है। तो निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है हमारा, ये है ट्राइग्लिसराइड। कौन है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल का अंश है। पाचन के बाद वसा पहले ट्राइग्लिसराइड में, तब फिर अपने सबसे सरलतम इकाई वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में विभक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम निम्नलिखित में से कोई एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारा कौन सा जाना जाता है? एचडीएल। एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क के लिए सामान्यतः सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप है। तो हमारा सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 80 और डायस्टोलिक होता है हमारा 120। 120 से, हाँ, डायस्टोलिक 80 और सिस्टोलिक 120। तो हम उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। तो ये हमारा 120 80 होगा। नेक्स्ट है हमारा, उच्च रक्तचाप से होने वाली समस्याओं के खतरे को कम करने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप निम्न होना चाहिए। उच्च रक्तचाप से जो हमारी समस्याएं होती हैं उसे ख़त्म करने के लिए कैसे, बस क्वेश्चन घुमा दिया है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो ऊपर पूछा था। हमें पता होना चाहिए कि हमारा डायस्टोलिक नॉर्मल रेंज कितना होता है और सिस्टोलिक कितना होता है। सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक हमारा 80। तो इसमें हमारा सिस्टोलिक 120 और हमारा डायस्टोलिक 80 mmHg। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन क्या कह रहा है हमारा, उच्च रक्तचाप हृदय रोग के लिए खतरे का कारक है। हाँ बिल्कुल है। और उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये हमारे ए और आर दोनों गलत हैं। उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर रोग हृदय के लिए, देखो फ्रेंड्स इसमें दे रखा है कि इसमें ये ऑप्शन गलत दे रखा है, ए और आर दोनों गलत हैं, लेकिन नहीं, इसमें ए और आर दोनों सही हैं हमारे। उच्च रक्तचाप हृदय रोग के लिए खतरे का कारण है। हाँ, हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को हार्ट डिसीज़ की ज़्यादा समस्या रहती है और उच्च रक्तचाप कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। बिल्कुल ए और आर दोनों सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए एलडीएल और एचडीएल की निम्न मात्रा होनी चाहिए। किसको? एथेरोस्क्लेरोसिस के खतरे को कम करने के लिए एलडीएल और एचडीएल की निम्न मात्रा होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए हमारे? एचडीएल 200 mg% से कम और एचडीएल 40 mg% से अधिक होना चाहिए। 200 से कितना? ये 200 से कम और एचडीएल हमारा 40 से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन क्या है? अधिक नमक तथा कम पोटेशियम के सेवन से उच्च रक्तचाप होने का खतरा होता है। अच्छा, इसका कारण है रक्तचाप से प्रचुर मात्रा में फलों तथा सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। तो ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है हमारा, क्योंकि उच्च रक्तचाप में प्रचुर मात्रा में यानी कि ज़्यादातर फलों और सब्जियों को खाने की क्या सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। तो निम्न में से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किस में अधिक होती है हमारे, किस में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है? तो इसका हमारा होगा, फर्स्ट अंडे में हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। सेकंड, आइसक्रीम में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है और हमारे बर्फ़ी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है हमारा, उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार में सोडियम का प्रतिबंधन करना चाहिए। उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार में सोडियम का प्रतिबंधन करना चाहिए। हाँ जी, सोडियम इसका कारण है। सोडियम प्रतिबंधित आहार अल्पमूत्रता की स्थिति में दिए जाते हैं। तो इसका हमारा ए तथा आर सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। हाँ है तो दोनों सही, पर ये इसका स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और फिर से कारण वाला। तो अभिकथन क्या है? हमारा अभिकथन है जिन तेलों में मध्य चैन ट्राइग्लिसराइड MCT अधिक मात्रा में है, भोजन पकाने के लिए उसे ही पसंद करना चाहिए। इसका कारण है MCT रक्त में LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही वर्णन है। क्या है? आर ए का सही वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से कथन और कारण वाला। इसका कथन क्या है? कोलेस्ट्रॉल तथा वित्तवर्ण या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम फास्फेट से मुख्यतः गॉलस्टोन बने होते हैं। कारण क्या है? गॉलस्टोन बनने की बड़ी दर खाने के समय में लंबे अंतराल रात के व्रत से संबंधित है, क्योंकि व्रत के समय संतुष्ट पित्त के पित्ताशय में पहुंचने का अवसर बढ़ जाता है। तो इसका हमारा जो वो होगा आंसर वो होगा हमारा दोनों ए और आर सही है, परंतु केवल आर ही ए का कारण नहीं है। क्या है? सिर्फ इसका जो कारण है ना, ये ए का कारण सिर्फ आर ही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल पित्तवर्ण में इसमें खाने के समय लंबे रात के व्रत से संबंधित ऐसा इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसी के कारण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण। हृदय रोग की अवस्था में मछली सेवन की सुरक्षात्मक भूमिका होती है। कारण क्योंकि इसमें ओमेगा 6 बहुत संतृप्त वसा अम्ल की लंबी श्रृंखला उपस्थित होती है। तो इसका फ्रेंड्स हमारा होगा ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि इसमें ओमेगा 6 ही ज़रूरी नहीं है। बहुत संतृप्त वसा अम्ल की लंबी श्रृंखला उपस्थित होगी नहीं। तो हमारा ए सही है और आर गलत है। तो फ्रेंड्स अब हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।